हेलो एवरीवन, कैसे हो। देखो यार, अभी ऑफिस में हूँ और थोड़ा बहुत काम देख रहा था यहाँ पे। और एक तो मैंने वीडियो एडिट करी है, मतलब हो रही है, वो बेसिकली अपलोड हो रही है, तो उसको मैं शेड्यूल कर दूँगा शाम के लिए। और कल कल की तो वीडियो एडिट करनी है, और 3-4 वीडियो और स्टॉक में रख रखी है, उन्हें भी एडिट करूँगा, धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा उन्हें। यार वही है, मेरे पे जब टाइम निकलता है मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर उन्हें धीरे धीरे, क्योंकि यार मेरा ऐसा है कि मैं डेली अपलोड तो करता ही हूँ, तो मेरा चैनल तो ऐसा है नहीं कि बंद हो जाए, कि लाइक जैसे बोलते हैं डेली अपलोड करता ही हूँ मैं, मेरा रेगुलर का है, क्योंकि तुम्हें दिखाना होता है यार। मैंने जैसे बोल रखा है कि तुम्हें डेली का दिखाया करूँगा, तो थोड़ा बहुत जैसा भी मेरा डे जाता है मैं दिखा देता हूँ। तो चल रहा है आज का दिन तो, एंड ज़्यादा कुछ खास नहीं है आज भी। तो कुछ काम मुझे अपने भी करने हैं, अभी तो नहीं कर रहे मुझे अपने काम। आज शायद एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मुझे 1-2 टॉपिक हैं, लाइक मेरे दिमाग में जो टॉपिक है मुझे जिन पे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिन चीज़ों की तुम्हारे साथ शेयर करना है, उनके बारे में बात तो करूँगा ही करूँगा। अब वो मैं आज करूँ, कल करूँ, एडिट कब करूँ, रिकॉर्ड कब करूँ, अपलोड कब करूँ, उन चीज़ों का टाइम फ़र्क पड़ जाता है। पर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे तुमसे बात करनी में धीरे धीरे हफ्ते भर में अपलोड कर देता हूँ, तो ताकि तुम सबके पास भी ये ना हो कि तुम बोर हो जाओ किसी चीज़ के लिए। तो अभी तो ये वाली वीडियो एडिट हो रही है, फिर थोड़ा बहुत, बस कुछ नहीं है, लंच का टाइम भी हो रहा है, थोड़ी देर में खाना भी खाऊंगा, फिर शाम में जिम जाऊंगा, फिर शायद आके काम अपना देखूं थोड़ा बहुत, जैसा भी रहेगा। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर बाद में घर पे ही, फिर आगे की डिटेल तभी देता हूँ। शोर बहुत है यहाँ पे, जानता हूँ, क्योंकि भाई वर्क प्लेस है ये, यहाँ पे शोर होता ही है आसपास। तो ठीक है, यहाँ पे वैसे भी बढ़िया जगह नहीं है बात करने की यार, यहाँ पे शोर है, फिर कस्टमर आते रहते हैं, उनसे डील करनी पड़ती है, तो ये बढ़िया वैसी जगह नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, मैं तो ये मानता हूँ। तो घर पे मिलता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो घर पे आ चुका हूँ और आते ही मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए। आज बेसिकली मारूँगा शोल्डर, तो मार के आता हूँ, फिर थोड़ा बहुत आज शायद वीडियो रिकॉर्ड, लेट्स सी। सुबह का प्लान थोड़ा सा अलग था, अब देखता हूँ, तो टाइम मिला तो करता हूँ, वरना और काम तो है ही भाई लाइफ के अंदर। थोड़ा सा अपने बिजनेस में थोड़ा सा काम करूँगा, बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें रिसर्च करनी है आज, तो उसका फिर देखूँगा आते ही, उसके बाद देखूँगा कि क्या सा क्या रहेगा। तो एक बार ऐसा करता हूँ, वर्कआउट करके आता हूँ, उसके बाद बताता हूँ जैसे भी सीन है। तो अभी मैं घर पे हूँ और जिम से भी होके आ चुका हूँ बेसिकली। आज बढ़िया शोल्डर मारी और खाना भी खा चुका हूँ। तो यार तुमसे ना, बस तो देखो, बस थोड़ी देर में सोने जाऊँगा, तो उससे पहले मैं तुम लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, तो जो बेसिकली वीडियो का टाइटल है उसके बारे में। तो देखो यार, लाइफ क्या है, कैसी चीज़ है, और मैंने ये चीज़ कहाँ से सीखी। मैं बेसिकली अपनी किताब पढ़ रहा था, तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चीज़ शेयर करूँ। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और देखो इसमें, जैसे मैंने बताया, देखो यार, किताब भी एक इंसान ने लिखी है, मैं बेसिकली जो बोलता हूँ। तो चलो रुको, उस चीज़ पर आने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं काफ़ी सारी किताबें पढ़ता हूँ, और जितनी भी मैं किताबें पढ़ता हूँ ना, और मैं जो पढ़ूँगा या जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ चुका हूँ, तो सारी किताबों के बारे में मैं कोई डिटेल्ड स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। ये 10-12 किताबें कुछ जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो मैं पढ़ूंगा इन फ्यूचर, उन पर डिटेल्ड मैं वीडियो लाऊंगा। बहुत अच्छी किताबें, पर पहले मुझे उन सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। वो सारी अच्छी किताबें हैं क्योंकि उनके ऑथर्स काफ़ी अच्छे हैं उन सारी किताबों के। तो उससे पहले मैं उन किताबों को पढ़ना चाहूँगा और उनको एटलीस्ट 5 में से रेट करना चाहूँगा। जैसे अब मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, मैं अराउंड 5-6 किताब पहले पढ़ चुका हूँ, तो मैं उनको रेट कर सकता हूँ कि हाँ मुझे क्या नॉलेज मिली इससे, कितनी अच्छी चीज़ थी। और मैं मुझे एक चीज़ याद आ गई, उसके मैंने काफ़ी बारे में बात भी कर रखी है। लाइक मैं इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ बता रखी थी कि आज के टाइम में समाज में ये एक अच्छा बिजनेस, मेडिकल फील्ड के अंदर बिजनेस, बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री में तुम अच्छा बिजनेस कैसे बना सकते हो। मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है उसकी, मेरी बहुत पुरानी वीडियो है वो। असल में मुझे अभी याद है, मैंने रेड जैकेट पहन रखी थी, विंटर्स टाइम था, क्योंकि देखो ऑफकोर्स मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट करा ये चीज़, तो विंटर का टाइम था वो, तब मैंने वो बनाई थी। उस वीडियो को तुम देख सकते हो।
रेड जैकेट में है, काफ़ी पुरानी है, मैंने शायद टाइटल भी ऐसा कुछ लिख रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शॉर्ट भी डाली मैंने उसकी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो, उसको तुम जाके देखना, मुझे भी याद है वो चीज़, क्योंकि वो ना मेरे दिमाग में लाइक पड़ गई मेरे दिमाग में यार, वो चीज़ इतनी डीप, इतनी नेगेटिव बात थी वो, इतनी टॉक्सिक बात थी, और साथ में इतनी अच्छी बात भी थी। टॉक्सिक नेगेटिव किन के लिए? उन पेशेंट के लिए जो उन जैसी कंपनीज के अंदर अपना टाइम, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि हमें रिजल्ट मिलेगा, पर आखिरी में क्या मिलता है वो मैंने वीडियो में बात करी है, देखना, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और बाद में भी कभी बात करूँगा उसके बारे में। उससे पहले जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ बेसिकली अपने, जो मेरा नेगेटिविटी चैप्टर है, लाइक जो मैं चैप्टर अभी पढ़ रहा हूँ इस किताब में नेगेटिविटी है, तो देखो यार एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी पढ़ी है इसके अंदर, और एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी वर्कर था नील बेरिंगम, उसने क्या बोला? द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। वाओ, कितनी बढ़िया चीज़ बोल रखी उसने यार, द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। दैट मीन्स जिस तरफ तुम उस चीज़ पे, यार देखो चलो इस चीज़ पे थोड़ा सा बात करते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या है? द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। इसका मतलब बेसिकली ये है, जिस चीज़ पे तुम अपना टाइम, जिस चीज़ पे अपना पैसा, जिस चीज़ पे तुम कुछ भी अपनी एनर्जी, जो तुम्हारी करेंसी एक तरह से एनर्जी, जो जिससे तुम चल रहे हो, जिससे तुम कर रहे हो, वो जहाँ तुम इन्वेस्ट करोगे वहीं तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अगर आज के टाइम में मैं अपनी टाइम, अपनी एनर्जी किस चीज़ों में तुम बोल सकते हो वेस्ट करूं, मान लो मैं दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, ऐसे ही आवारागर्दी कर रहा हूँ, बेसिकली मैं उनके साथ घूम रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी वहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ ज़्यादा टीवी देखने में, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ फ़ोन चलाने में, तो उसमें क्या होगा? उसमें कोई नेगेटिव लाइक एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना, उसमें नेगेटिव रिजल्ट आने। पर अगर मैं अपना कोई टाइम, अपना एनर्जी इन्वेस्ट करूँ पढ़ाई के अंदर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर, अपने फैमिली के साथ, अपनी हेल्थ पे, अपनी नौकरी पे, अपने बिजनेस पे, अगर मैं उस पर अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करूँगा तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ पे तुम अपनी टाइम और एनर्जी इस्तेमाल करोगे, जिस चीज़ पे अपना तुम टाइम एनर्जी लगाओगे, वहीं तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, शायद उसका नाम था जॉर्ज जेनको, शायद, मैं काफ़ी टाइम पहले देख रहा था। उसने क्या चीज़ बोली, बहुत अच्छी चीज़ बोली उसने। वो एक फेमस बंदे के साथ था यार वो पॉडकास्ट में, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सच बताऊँ मैं भूल सा गया, पर एक साल 2 साल हो गए, मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी, तुम चीज़ समझो उसने क्या बताई। दो चीज़ है, दो वुल्फ है, एक वुल्फ जो लाइट में रहता है, एक वुल्फ जो डार्क में रहता है। लाइट का उसका मतलब है जो लाइट में रहता है पॉजिटिव चीज़ है, एक जो वुल्फ जो डार्क में रहता है उसका मतलब है नेगेटिव चीज़ है। कौन सी चीज़ ग्रो करेगी, इसको तुम खुद सोचो। अगर तुमने वो पॉडकास्ट नहीं देखी तो तुम खुद सोचो, एक है पॉजिटिव, एक है लाइट वुल्फ, एक है डार्क वुल्फ जो है नेगेटिव, तो कौन ग्रो करेगा, कौन जिंदा रहेगा? वो जिसको तुम फीड करोगे। वाह, इस चीज़ को थोड़ा समझो। दो वुल्फ है, तुम कौन जिंदा रहेगा? जिसको तुम खाना खिलाओगे। ग्रास ग्रीन कब रहेगी? जब उसमें पानी दोगे। कौन सी ग्रास ग्रीन रहेगी? दो ग्रास है, एक ये ग्रास है, एक ये ग्रास है। तुम इस वाले गार्डन पे पानी डाल रहे हो तो ये हरा भरा रहेगा, इसमें तुम बिल्कुल पानी नहीं डाल रहे तो ये मुझड़ा बेसिकली खत्म हो जाएगा, मुजरा जाएगा। ऐसी इसमें है कि यार इस चीज़ को समझो, जहाँ पे तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी जहाँ इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ ग्रो होएगी। सिंपल एज दैट, सिंपल भाषा में ये चीज़। तुम नेगेटिव चीज़ों में करोगे, तुम अपने टाइम वेस्ट में चीज़ों वालों में करोगे, तुम सोचोगे कि मैं यहाँ घूमने चला जाता हूँ, ये शो देख लेता हूँ, फ़ोन चला लेता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, थोड़ा सा बैठे रहता हूँ, लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। जहाँ चीज़ तुम्हारी टाइम वेस्ट हो रही है वहाँ तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तुम उस पर अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली तुम्हें लगता है कि तुम इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम एनर्जी, पर मैं उसे वेस्टेज मानता हूँ, तुम्हारी एनर्जी का वेस्टेज है। अगर तुम वो एनर्जी किसी अच्छी पॉजिटिव चीज़ में लगा दो, तुम्हें क्या लगता, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम्हें कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, मुझे मिल रहा है, मैं डेली ग्रो हो रहा हूँ, मुझे पता है मैं डेली ग्रो हो रहा हूँ, मुझे रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है, मुझे रिजल्ट नेगेटिव भी मिलता है। पर हाँ, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। मैंने जो गलती करी अपनी लाइफ में उससे मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ताकि मैं एक अच्छा राह पे चलूँ। और मुझे अंदर से कभी और फीलिंग आती है, ऑफ कोर्स ये तो नहीं बोलना चाहूँगा झूठ कि हर बार फीलिंग आती है, पर हाँ
अगर 100 दिन है तो उनमें से मैं बोल सकता हूँ कि 60 to 70 डेज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर ऑफकोर्स 30 to 40 डेज ऐसे भी रहते हैं जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं फेल हो जाऊँगा। तो ये बेसिकली लाइफ का पार्ट है। पर मैं अपनी टाइम और एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों में करता हूँ। अब जैसे मुझे देखो, मेरे पास इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तुम इतने सारे मेरे चैनल है, मतलब चैनल तो एक ही है, पर इतने सारे मेरी वीडियोज़ है, उसके अंदर इतने सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। बट डू आई केयर? तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों पर अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करता हूँ? हाँ, मैंने फ़ोन में देखा, मेरे पर नोटिफिकेशन आई कि उस बंदे ने ये कमेंट किया, और ठीक है भाई, कर रहा होगा। मैं क्या बहस करूँ? क्या मैं उनसे बहस करने लगूँ? क्या मैं उनके पास बैठूँ डिबेट करूँ इस चीज़ का? नहीं, मैं डिबेट उनके साथ करना पसंद करता हूँ जो एटलीस्ट सीखने को तैयार हो, जो अपना माइंडसेट बदलने को तैयार हो। अगर आज के बारे में कोई मुझे गाली दे, मेरे परिवार को गाली दे, क्या मैं ज़्यादा फर्क करूँगा? नहीं करूँगा ना, क्योंकि मुझे पता है एक तो वो बंदा अपनी जुबान ख़राब कर रहा है, एक तो दूसरा बंदा वो अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा है टाइप करने में, इसके बारे में बुराई करने से। इससे अच्छा वो टाइम और एनर्जी जो इन चीज़ों में लगा रहे हो, इससे तो कोई अच्छी चीज़ में लगा दो। किसी को अगर तुम मेरी बातों को तुम्हें पसंद नहीं आती तो किसी और की बात तो पसंद आती होगी, तो जाओ फिर उनके पास जाओ, मैं तो ये बोलूँगा। पर मैं अपनी टाइम और एनर्जी इन लोगों पे वेस्ट नहीं करता। ऑफ कोर्स मैं कमेंट्स का अब टॉपिक उठ ही रखा है कमेंट के बारे में, तो देखो यार, अब ऐसे लोग हैं जो मेरे पे पॉजिटिव डिबेट भी करते हैं कि रिस्पेक्टफुल डिबेट जिसे बोलते हैं। मैं भी करता हूँ लोगों से रिस्पेक्टफुल डिबेट, ऐसी बात नहीं है। अब कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, देखो हम सब इंसान है, हमारा माइंडसेट बहुत अलग है। मेरा भी कुछ डिसएग्रीमेंट होता है कि भाई मैं तेरी बात में नहीं मानता, ये तो गलत बोल रहा है, ऐसे कर रहा है। बट मैं उससे आराम से बात करता हूँ। बड़े हो तो भैया बोल लो, बड़ी हो तो दीदी बोल लो, भाई बोल लो, कुछ भी हो, जैसे भी रहते हैं, अंकल हो आंटी हो, मैं आराम से बोलता हूँ भैया आपकी ना मुझे वो बात सही नहीं लगी, मैं नहीं मानता, आपका थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। फिर ऐसी एक रिस्पेक्टफुल डिबेट होती है वो। अब ऐसे कमेंट पे मेरी रिस्पेक्टफुल डिबेट भी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने ये नहीं करना चाहिए था, आपको वो नहीं। मैंने बोला ठीक है भाई, आपकी बात सही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। तो ऑफकोर्स हम सबका माइंडसेट अलग है, पर हम एटलीस्ट ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तुम ग्रो करते हैं, ऑफकोर्स आपका माइंडसेट थोड़ा अलग है, मैं मान सकता हूँ। तो वो एक रिस्पेक्टफुल डिबेट होती है जो आजकल के टाइम में लोग करना नहीं चाहते। लोग सीधा आते हैं, गाली सुनाने लग जाते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं एक दूसरे की, और कुछ काम नहीं है, सिंपल। पर ऐसे लोगों पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट मत करो, मैं तो ये बोलूँगा। मेरे पे भाई इतने कमेंट आते हैं, मेरे पे इतने डीएम आते हैं कि भाई तू ये चीज़ गलत बोल रहा है, वो, पर क्या मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्टफुल है? नहीं है। तो अगर कोई बंदा खुद तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो हम उसे क्यों रिस्पेक्ट दें, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? जो हमारी एनर्जी है वो हमारी मेन चीज़ है। हम अगर अपनी एनर्जी किसी गलत चीज़ में लगाए ना, तो वही बात है ना, द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। अगर मैं उस नेगेटिव चीज़ में अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं कर रहा तो वो ग्रो होगी नहीं, सिंपल एज दैट। वो अपने आप सुनाते रह जाएंगे, वो उनकी ईगो खुश हो जाएगी कि हाँ मैं जीता हूँ। जैसे आजकल इंडिया पाकिस्तान के में चल रहा है, पाकिस्तान की ईगो आ रखी है कि हाँ हम जीते हैं, इंडिया ने सीज फायर रोकी है, ये पर सबको अंदर अंदर पता है कि कौन कितने पानी के अंदर है। तो इसके बारे में ना तुमको बताने की ज़रूरत, ना मुझे बताने की ज़रूरत। बस अपनी लाइफ पे फोकस करो एंड ऑलवेज रिमेंबर द ग्रास इज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट। एंड सेम गोज टू द वुल्फ एग्जाम्पल जो मैंने बोला। कौन सा वुल्फ जिंदा रहेगा, नेगेटिव वाला वुल्फ या पॉजिटिव वाला वुल्फ? वो वुल्फ जिसको तुम फीड करोगे। मैं फीड करता हूँ पॉजिटिव वाले वुल्फ को, इसलिए मैं इतना पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं इतना ग्रो कर रहा हूँ, इसलिए मैं आगे लाइफ में बढ़ रहा हूँ। ऐसे तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम सोचो तो। ईजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं थोड़ा सा आगे चीज़ पढ़ रहा था। हाँ देखो, एक ये किसने बोला था, ये ना वो है राजनाथ स्वामी है। उनकी एक किताब है फेमस, द जर्नी होम। अगर तुम राजनाथ स्वामी को जानते हो तो ठीक है, पर इसमें उनका कोट है। बेसिकली राजनाथ स्वामी ने क्या बताया था, ये राजनाथ स्वामी की बुक नहीं है कोई सी भी, पर उनने क्या बताया था ये उसके है। तो उसने क्या बताया, उनने आई आस्क्ड हिम, सुनना इस चीज़ को थोड़ा सा। I asked him how to stay peaceful and be positive force in a world where there is so much negativity. True. He said, there is toxicity everywhere around us. Yes. In the environment, in the political atmosphere, but the origin is in person's heart. True. Unless we clean the ecology of our own heart and inspire others to do the same, which I am doing, we will be an instrument of polluting the environment. Yes. But if we create purity in our own heart, then we can contribute great purity to the world around us, which of course I am doing. देखो, अब इसको तुम बोल सकते हो यार, देखो
कुछ सीक्रेट होता है। अब जैसे एक भाई का कमेंट नहीं कराई था, एक मेरी थोड़ी वीडियो चल गई थी थोड़ी सी, तो उसने उसमें कमेंट करा कि भाई उस पर कि आपको ये कुछ सीक्रेट होता है, ये डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होती है, वो होती है जीतने के लोगों की। मैंने बोला यस भाई आप सही बोल रहे हो, ये होती है कुछ ट्रिक्स, लाइक लोग कैसे जीतते हैं, लोग कैसे करते हैं, बट मैं उन चीज़ों में नहीं मानता। मैं क्या मानता हूँ कि यार देखो सब बढ़ने चाहिए। मतलब यार देखो, अब अगर मेरे पास इतने सीक्रेट्स हैं मेरी लाइफ के, जो ऑफ कोर्स मैं सबको नहीं बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें प्राइवेट रखता हूँ, पर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आएगा, जैसे जैसे लाइक मैं सोशल मीडिया पे ग्रो होऊंगा, मैंने जो प्लान कर रखा है, अब अगर मैं अपना बताऊँ, मैं जैसे जैसे सोशल मीडिया पे प्लान ग्रो होऊंगा, तो मैं धीरे धीरे उन सीक्रेट्स के बारे में बात करूँगा जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, जो मैं अपनी लाइफ में मैंने खुद अपने बड़े बूढ़ों से सीखे हैं, मेरे अपनी खुद की फैमिली वालों से सीखे हैं, जो सीक्रेट्स बेसिकली सच बताऊँ, और वो सीक्रेट है पर मैं उन्हें सीक्रेट रखना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। तुम बोल सकते हो मेरे में चुल है इस चीज़ की कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे लोगों को थोड़ा अच्छा बनाना है। जो कलयुग है, मुझे इस कलयुग से बहुत दिक्कत है, मुझे इस कलयुग को अच्छा बनाना है, जो मुझे पता है नहीं बन सकता। मैं कितना भी दम लगा लूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ खुद सोचो, आज के टाइम में अगर भगवान स्वर्ग से सीधा उतर के धरती पर आ गए और उनने वही सेम चीज़ सिखाई जो पुराणों में लिखी हुई है, जो हमें बेहतरीन समझना है, हम उन्हें क्या समझेंगे? वो पागल है। हम उन्हें क्या बोलेंगे? गाली सुनाएंगे उस इंसान को। ज़्यादातर ऑडियंस यही करेगी। इस दुनिया में 99% ऑडियंस ऐसी है जो उन्हें गाली सुनाएगी, उन्हें बुरा भला कहेगी। कुछ 1% ऐसे इंसान है जैसे मेरे जैसे, मैं उस लोगों को काफ़ी एडमायर करूँगा, क्योंकि मैं ऐसे काफ़ी को जानता हूँ जो ऐसी चीज़ करते हैं, जो बोल नहीं सकते कि भगवान का रूप है, पर हाँ बोल सकते हो कि भगवान जो हमारी पुराणों में लिखा है वो सेम चीज़ करते हैं। अब तुम्हें शायद पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी बात भी करी है, काफ़ी अच्छे इंसान है वो, और वो यही चीज़ करते हैं। अब लोग उन्हें भगवान का रूप मानते हैं, मैं इतना तो उन्हें सर पे नहीं चढ़ा रखा, पर हाँ वो काफ़ी अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, और मैं सबको बोलता हूँ कि उनकी बात मानो। पर क्या हर इंसान मानता है? नहीं मानता। मैंने एक दो चीज़ जो उन्होंने बताई थी, मैंने वो रिपीट करके तुम लोगों को समझाने की कोशिश करी, क्योंकि देखो वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनसे कुछ सीखा, मैंने सीखा, मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करी। लोगों ने इतनी बुरी भला कमेंट करा है ना उनके बारे में, मैं क्या बताऊँ, मेरा गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि यार तुम उन्हें क्यों गाली दे रहे हो? मुझे दे लो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट उन्हें तो मत दो। आ रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज़ पे कि यार लोग एक इतने भले इंसान को जो इतना कुछ अच्छा सिखा रहा है, तुम उसकी आइडियोलॉजी भी नहीं है भाई, वो हमारी हिस्ट्री को उठा के, जो हमारी पुराण हमारी हिस्ट्री है उसे उठा के हमें बता रहे कि पहले का टाइम ऐसा था, आज का टाइम ऐसा है, हम ये गलत कर रहे हैं, ये चीज़ सुधारो। उसे उन्हें सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, और तुम लोग गाली देने की कोशिश करते हो, पता नहीं क्या। और लिटरली लोगों को पता है कि उनने वो चीज़ बोली, तब भी उनके नाम पे कि इनके तो ये दिक्कत है, इनके वो दिक्कत है, क्या बोलूँ यार मैं। पर मैंने जैसे बताया, अगर आज के टाइम में भगवान भी उतर के आ गए ना नीचे, तब भी तुम उन्हें मानोगे नहीं कुछ, तुम ऐसी गाली सुना के भाग जाओगे वहाँ से। आज का टाइम ऐसा है, और मैंने सोच रखी है कि इस चीज़ को अच्छा बनाना है, और ये ऐसे इस चीज़ में भी लिखी है, तुम्हारे हर चीज़, तुम्हारे इमोशन तुम्हारे दिल में होती है, तुम्हारा कितना नेगेटिव एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनाना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना। मैं हूँ जैसे, अगर मेरे साथ कोई खड़ा है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाऊँ, अच्छे से बात करूँ, अच्छे से सही चले बेसिकली। ऐसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं जैसे सोशल मीडिया पे वैसे मैं रहूँ, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, शांत में रहता हूँ। अगर कोई मेरे से अच्छे से बात करता है, मैं भी अच्छे से बात करता हूँ, और कोई बुरा भला कहता है, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर ठीक है साइड कर दो। पर जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि पॉजिटिविटी फैलाऊँ। इंटरनेट पे भी बेसिकली, अगर मैं इंटरनेट पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, मैं ट्राई करता हूँ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट फैलाऊँ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे इस दुनिया के अंदर, वही मेरा गोल है। मैं सीक्रेट्स रखना पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ में मैं ग्रो हो रहा हूँ, तुम लोग भी ग्रो। और मैं एक लर्निंग फेज पे हूँ, मैं इतना मानता हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं चीज़ें गलती कर रहा हूँ, मैं चीज़ें आगे बढ़ रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखूंगा, तुम्हारे साथ शेयर करता रहूँगा। अब मैं इन चीज़ों को छुपा के रखना पसंद नहीं करूँगा कि मैं इन चीज़ों से सक्सेसफुल हुआ, ये हुआ। तुम बोल सकते हो मेरे में है इस चीज़ की चीज़, तो मैं करना चाहता हूँ, और ऐसे इसमें लिखा है सिंपल, एक अच्छा इन्वायरमेंट रखो जो तुम्हारे दिल में, अगर तुम एक अच्छे किसी से पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ रहेगी। अगर तुम इतनी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है इस दुनिया में, क्योंकि सबके दिल में ऐसी है, आज का टाइम ऐसा है, तो सिंपल है, एक अच्छे इंसान बनो, सबसे अच्छे बात करो एटलीस्ट। हाँ देखो यार, अगर इस चीज़ को मैं एक और बात बताऊँ, सच बात बताऊँ, तो देखो यार, कभी कभार ऐसा भी होता है जब मुझे भी गुस्सा आता है किसी इंसान पे, मेरा भी मन करता है मार दूँ उसको, लिटरली मेरा मन करता है उसे मार दूँ। पर हाँ, फिर मैं सोचता हूँ यार ठीक है,
कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होता। जैसे तुम्हें पता है वॉर में किसी का फ़ायदा नहीं होता, पर हाँ मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखो सबके साथ। और ऐसे मैं तुम्हें बोलूँगा, देखो कभी कभार होएगा कि तुम्हें कोई बहुत गुस्सा आ जाए तुम्हें किसी को कि मार दूँ मैं उसको, पर बिलीव मी यार, एंगर एक ऐसा इमोशन है जो कभी भी इसे जितना जल्दी कंट्रोल कर लो ना एंगर को, उतना बेहतर है। मैं तो तुम सबको ये बोलूँगा, तो ट्राई करो कि एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करो और लाइफ थोड़ी सी बेहतर बनाओ और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। पर हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं 24/7 एक पॉजिटिव इंसान रहता हूँ, नहीं। कभी कभार मेरे भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी कभी मैं भी नेगेटिव बात कर लेता हूँ अपने आप से। मैं ट्राई करता हूँ कि ना करूँ नेगेटिव बात अपने आप से, पर हाँ मैं अगर किसी इंसान के साथ होता हूँ ना, जैसे सोशल मीडिया पे हूँ, मैं तुम्हें हार्श रियलिटी बता सकता हूँ इस दुनिया की कि ये मत करो, वो मत करो, जो गलती मैंने करी है वो मत करो, एक तरह से अच्छे इंसान बनो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो। हाँ होती है, मेरे से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी गुस्सा करता हूँ। तो ये इस चीज़ का इतना मत सोचो, बस ट्राई करो एक अच्छे इंसान बनो और अच्छा इन्वायरमेंट रखो। मैं इतना ही बोलूँगा, क्योंकि देखो परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी कभी बार गलती करता हूँ, तो बार बार रिपीट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बस उन चीज़ों से सीखो। तो इतना ही बात करनी थी यार मुझे जो, और बाकी का मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूँगा और बाद में थोड़ा सा शेयर करूँगा। तो अभी तो है मेरी लिस्ट में काफ़ी सारी किताबें जो मुझे पढ़नी है, समझनी है और चीज़ें शेयर करनी है, क्योंकि देखो इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी समझ नहीं आई थी, पर जो चीज़ मुझे समझ में आई ना वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करी। और बिलीव मी बहुत अच्छी चीज़ लिखी है इसके अंदर। ट्राई करो कि अपनी एनर्जी और टाइम जहाँ पे तुम इन्वेस्ट करो एक पॉजिटिव चीज़ में इन्वेस्ट करो। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, एक दिल में एक अच्छा इंसान बने रहो, मॉरल वैल्यूज़ पे खड़े हुए, जो गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, इस चीज़ पे अगर तुम चलोगे बेसिकली तो अच्छा है। अब ऑफ कोर्स देखो तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसे आएंगे, तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम्हें स्ट्रेस भी होएगा, तुम नेगेटिव थॉट भी करोगे, नेगेटिव बात अपने आप से करोगे, पर ये इमोशंस है, इन्हें कंट्रोल कर लोगे, जितनी जल्दी कंट्रोल कर लोगे सही है। मेरे साथ भी होते हैं, मैं अपना बताऊँ, हाँ मेरे साथ होते हैं, पर मैं उनसे कवर अप कर लेता हूँ, मैं उन चीज़ों को बेहतर बनाता हूँ। औरों के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो, उनसे पॉजिटिव बातें करो, अच्छे रहो, और बात भी ऐसी करो जो तुम्हें ग्रो करे। अब तुम बात ही ख़राब सी करोगे, तुम अपनी एनर्जी किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ख़राब बातें करने में। अब मुझे देखो, मैं अपने दोस्त से जब भी बात करता हूँ ना, मेरा खास, अगर तुम देखो दोस्त तो मेरे बहुत है, पर जैसे खास बोलते हैं ना, खास वो है एक मेरा, तो उससे जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो उससे लिटरली बिजनेस के बारे में बात होती है, लाइफ को बेहतर बनाने की बात होती है, ऐसी बातें होती है। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हाँ ये देख वो देख, भाई हमारी आदत भी नहीं ऐसी। और हम जब भी बात करते हैं ना हम दोनों, तो भाई ऐसी बात करते हैं जो हमें थोड़ा सा बेहतर इंसान बनाए, अपनी गलती सुधारें, अपनी गलती बताते एक दूसरे को, भाई आज ये गलती होगी, वो गलती होगी, फिर वो मुझे टिप देता है, मैं उसको टिप देता हूँ, भाई ऐसे करता वैसे करता। तो वो एक ग्रोइंग ग्रुप है, ग्रोइंग नेटवर्क है। तो ये काफ़ी चीज़ें आ जाती है, पर जो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, टाइम और अपनी एनर्जी अच्छी जगह पे लगाओ, बुरी जगह लगाओगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो हर जगह पे, अपने दिल में एक पॉजिटिव चीज़ रखो और सबके साथ पॉजिटिविटी फैलाओ। नेगेटिविटी हर जगह है, पर पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत बड़ी होएगी। सेम इसमें लिखा है, सेम मैं तुम्हें बताता हूँ, आ रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से बताते आ रहा हूँ, बस इस बुक में लिखा है तो मैं सोच रहा हूँ, ताकि ये ना तुम सोचो कि मैं अपने आप से बना रहा हूँ, नहीं भाई, मैंने भी चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में, गलती करके सीखी है, बड़े बूढ़ों से सीखी है, और सीखते आ रहा हूँ बेसिकली काफ़ी लोगों से। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप तुम्हारे कुछ समझ तो आया हो। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, तो तुम सबको फिर मैं मिलता हूँ कल। कोई बढ़िया टॉपिक मिला तो अगर मैं आगे किताब पढ़ूंगा तो कुछ अच्छी चीज़ लगी, देखो अच्छी तो होती है हर चीज़, पर मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कोई चीज़ शेयर करूँ जो अलग चीज़ है, नई चीज़ है, तो वो तुम्हारे साथ ज़रूर करूँगा, जैसे मैं करते आ रहा हूँ हमेशा। तो ठीक है, कल मिलता हूँ फिर मैं तुम सबको, एक और अपना दिनचर्या दिखाऊँगा। सिंपल सा है मेरा, कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो ठीक है, तब तक तुम सब अपने पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। हार कभी मत मानो, बस करते चलो, रिजल्ट पक्का मिलेगा। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों ज़रूरी है एक अच्छे रिजल्ट के लिए, याद रखना, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। तो मिलता हूँ कल, बाय।